सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागर की क्लास 6 की एसएसटी की बुक का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा वांट से द स्काई उसके क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सबसे पहले हमारे सामने है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है व्हाट इज एटमॉस्फियर। तो उसका जो आंसर है वो है द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। जैसे अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको पर रीड करके बता दे रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो एक्सप्लेन भी क्वेश्चन आंसर को कर दूंगा, मैं रीडिंग लगा दे रहा हूँ कि अगर आपको राइटिंग ना समझ में आए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज उर्सा मेजर, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज इट इन द स्काई। सो आंसर इसका होगा उर्सा मेजर इज अ कॉन्स्टिलेशन वी कैन रिकॉग्नाइज इन द स्काई। इट looks as it is forms a pattern in the sky. It looks like along a handled spoon or a question mark. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द ड्राफ्ट प्लैनेट। तो इसका आंसर है ड्राफ्ट प्लैनेट आर प्लूटो, सिरिस एंड एरिस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Artificial answer is artificial satellite are the man-made satellite and are designed by the scientists. Let's move on the question number 5. So guys, क्वेश्चन नंबर जो हमारा आप कह सकते हैं 5 है वो है हमारा। सो गाइस, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून एंड व्हेन। सो आंसर इसका है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून ऑन 29 जुलाई 1969। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने शॉर्ट आंसर की तरफ। तो शॉर्ट आंसर का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ पोल स्टार। तो इसका आंसर होगा अ ब्राइट स्टार विच इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल एंड विच रिमेन्स इन द सेम पोजिशन around the clock and throughout the year in the sky is called the pole star. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर शूटिंग स्टार्स, व्हाई हैव दे बीन गिवन दैट नेम। आंसर होगा शूटिंग स्टार्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट विच starts burning as they come near the earth. They cause a flash of light as they fall. These are called shooting stars. They have been given that name because they appears as burning streak of light. Let's move on question number 3. So जो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर है द सन, द एयर प्लैनेट, द ड्वार्फ प्लैनेट, द सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कमेट्स एक्सेट्रा टुगेदर फॉर्म अ सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं व्हाट इज एन ऑर्बिट। आंसर इसका है द एलिप्टिकल पाथ फॉलोड बाय द प्लैनेट्स हु रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं व्हाट आर ड्वार्फ प्लैनेट्स। आंसर है ड्वार्फ प्लैनेट्स आर मच स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर की तरफ। सो गाइस, लॉन्ग आंसर के जो है वो हमारे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिलेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। सो इसका आंसर है सर्टेन स्टार विच अपीयर्स एज अ ग्रुप एंड फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। वन सच कॉन्स्टिलेशन इज द ग्रेट बियर ऑन द उर्सा मेजर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द अर्थ, वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। इसका आंसर होगा द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ कंडीशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। द कंडीशन आर एस फॉलो। मॉडरेट टेम्परेचर हमारी अर्थ के पास, जैसे द अर्थ इज ए नेदर टू हॉट नेदर टू कोल्ड। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ adequate amount of water, presence of or adequate amount of water leave possible on the earth. Third है presence of atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gases called atmosphere. Let's move on our question number 3. So here you can see the question number 3 is here. What are comets? Why are comets seen after many years? Answer है objects which revolves around the sun in long elliptical orbits are called comets. ठीक है गाइस, अब उसके बाद है गाइस comets are seen after many years because they often take several years to complete their orbit. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है वाई डू वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। इसका आंसर होगा द मून टेक्स 27 days and 8 hours to complete one revolution around the earth. It takes the same times to complete one rotation on its axis. As a result, we can see only one side of the moon.
ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नेम द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लेते हैं। आंसर है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ठीक है गाइस। सो गाइस क्वेश्चन आंसर मैंने यहीं तक लिखे हैं, बाकी के क्वेश्चन आंसर को मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। जितने मुझे आंसर्स मिले मैंने उतने आपको आंसर्स दे दिए हैं, मैंने लिख के आपको बता दिए हैं, दे दिए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और गाइस कमेंट्स आप लोग प्लीज़ कर दिया करिए, जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोग किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए या फिर किस टाइप की वीडियोस आपको सूटेबल हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्निंग ऑन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।